कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। है ना। इन कहानियों में कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जो वस्तु की वास्तविकता से हमें परिचय कराते हो या हमें वास्तविक रूप से उस परिस्थिति से बचने के लिए प्रेरित करते हो। अगर मान लो किसी की उस कहानी में हमने पढ़ भी लिया कि कोई व्यक्ति ऐसे बच गया, तो क्या हमारे पास वो रास्ता है कि हम भी वैसे ही बच जाएंगे? यदि एक व्यक्ति बच सकता है तो बहुत से बच सकते हैं। अगर एक सावित्री अपने पति के लिए भिक्षा मांग करके रो करके उस यमराज को वापस बुला सकती है और पति को अपने वापस बुला सकती है, तो क्या फिर उसके बाद कोई सावित्री पैदा नहीं हुई है? क्या फिर और कोई स्त्री इस तरीके से करे तो किसी का पति आया लौट के वापस है? तो इसका मतलब है वो कोई तरीका नहीं है ना। अगर कोई कहानी घटित भी हुई है तो वो कहानी हो सकता है एक तो काल्पनिक है और दूसरा अगर काल्पनिक नहीं है तो रियल इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो रियल चीज होती है वो सबके साथ घटित हो सकती है। समझ में आ रहा है? अगर आज तक कोरोना की दवाई नहीं बनी तो नहीं बनी, अगर बन गई तो फिर कोरोना ठीक होएगा। फिर ऐसा नहीं है कि भाई तुमने दवाई खरीदी है, समझ आ रहा है, तो वो केवल तुम्हारे लिए ही मिलेगा। हम अगर दवाई खरीदेंगे तो हमारे लिए भी मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? तो जो नियम होते हैं वो सबके लिए होते हैं। अगर कोई विशेष होगा तो उसके पीछे भी कारण तो होगा। जैसे हम तीर्थंकरों के लिए कहते हैं उन्हें मृत्यु नहीं आती क्योंकि मृत्यु को उन्होंने जीत लिया, तो उसके पीछे कारण है कि वो मृत्यु को इसलिए प्राप्त नहीं हो रहे क्योंकि उन्हें अब कहीं जन्म भी नहीं लेना है। और जिनकी मृत्यु आती है तो उन्हें उस शरीर को छोड़ने के बाद में दूसरा जन्म लेना होता है, लेकिन उन्हें अब कहीं जन्म नहीं लेना, इसलिए उनका आयु समाप्त होते हुए भी उसकी मृत्यु हो रही है ऐसा नहीं कहते। तो उसके पीछे कारण है कि उन्होंने कर्मों को जीत लिया, आयु कर्म का नाश कर लिया। कोई भी चीज अगर लॉजिकली आप बताएंगे तो ही वो ग्रहण करने में आएगी। बुद्धिमान लोग हर चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, न हर तरीके के उपन्यास पढ़ने में अपना समय व्यर्थ करते हैं और न व्यर्थ की कवियों की कथा कल्पनाओं में अपना टाइम खराब करके अपने मन को लुभाते हैं। समझ आ रहा है? तथ्य से परिचय करो। अगर एक सावित्री खड़ी हो सकती है किसी प्रभु के सामने, किसी यमराज के सामने, तो कोई भी उसके सामने खड़ा हो सकता है और उस तरह का कोई भी भाव उसके अंदर आ सकता है। तो कोई भी फिर अपने पति के लिए इस तरह की भीख मांग सकती है, दया मांग सकती है, सबको मिलना चाहिए। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं होता। इसलिए जो तथ्य हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करें। अगर किसी चीज का कोई उपाय बताया जा रहा है तो वो उपाय फिर हमारे लिए कहीं ना कहीं एक से अधिक उदाहरणों में दिखना चाहिए। समझ आ रहा है? अन्य कोई भी उपाय होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई रोग हुआ तो उस रोग का उपाय बताया गया, भाई आप भगवान की भक्ति करो। समझ आ रहा है? मान लो एक मैना सुंदरी हुई, कोढ़ दूर कर दिया उसने अपने पति का, उसने भक्ति की। अब हम ये कहें कि उसके बाद कोई मैना सुंदरी नहीं हुई, किसी ने अपने पति का कोढ़ दूर नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, हुए हैं। समझ आ रहा है? जैसे मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति से अपने पति का कोढ़ दूर किया, अपने ऊपर आया हुआ संकट दूर किया, ऐसे कई सुंदरियां हो चुकी हैं। ये बात अलग है कि उनके नाम नहीं है, लेकिन उनके लिए अनुभूति में आता है कि हमने भगवान की भक्ति की, हमारा एक कष्ट दूर हुआ। और हमारे पास उदाहरण वो सुनने में आते हैं। अब उन्हें ग्रंथों में नहीं लिखा गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि एक बार मैना सुंदरी हो गई तो फिर कोई मैना सुंदरी हुई नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम।
भगवान की भक्ति करके अगर एक बार उसने अपने पति का कष्ट दूर किया है, तो ऐसी कई पत्नियां हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से अपने पतियों के कष्ट दूर किए हैं। कई पत्नियां हैं, आपको नहीं पता पड़ता होगा, हमें सुना जाती हैं सब अपना हाल। हाँ, अब क्या करें, उनकी अलग से कहानी लिखी जाए तो बात अलग है। वो कहानी तो चलो फिर भी सही है, ऐसी कहानियां तो फिर भी नोट करनी चाहिए, ऐसी तरह की किताबें भी बननी चाहिए। मैं कहता हूं कम से कम इनमें कुछ सत्यता तो है, बजाय उनके जो तुम प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली दुनिया की कॉमिक्स और नॉवेल्स पढ़ते हो, उनमें क्या रखा होता है, जो कवियों की केवल कल्पनाएं होती हैं। समझ आ रहा है? ऐसी ऐसी पत्नी मिली हमें कि उसके पति के लिए इतना मतलब ब्रेन हैमरेज हो गया है, समझो आप, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे विदेश में वो पति पड़ा था कि जहां पर कोई एक दूसरे को देखने वाला नहीं, और वहां पर उसको जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ये जीवित रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, कब इसको होश आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, आप ले जाओ इसको। समझ आ रहा है? वो पत्नी ले आई, भारत से बाहर था वो, अपने ही घर में ले आई, भारत में ले आई उसको, जैसे तैसे अपने घर में लाई। समझ आ रहा है? और खूब भगवान की भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान की भक्ति करते करते दिन भर रात भर, डॉक्टरों ने तो कह दिया था मैं कुछ नहीं कर सकता और इसके लिए कोई दवाई भी नहीं लग सकती, कुछ ये थोड़ी बहुत दवाइयां ऊपरी रूप से इसको देते रहो, जब होश आएगा तब आएगा, कोई भरोसा नहीं कब क्या होएगा। एक तरीके से पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस टाइप का भी हो गया। समझ आ रहा है? कोमा में भी चला जा रहा है, कभी कभार होश आता है, कभी कभार उठता है, कभी कभार थोड़ा सुनता है, बाकी ऐसे ही पड़ा रहता है। उस पत्नी ने भगवान की भक्ति करते करते, भक्ति करते करते आज उस पति को इतना लायक बना दिया, आज उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, और वो पति वापस अपना व्यापार फिर से करने लगा। उसने अपना व्यापार इसी भारत में फिर से स्थापित कर लिया। समझ आ रहा है? तो हम लोग इस तरीके की कहानियां तो आपको सुना सकते हैं। शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में एक कहानियां मिलेंगी तो ऐसी मिलेंगी जो काल्पनिक नहीं है। तो आज हम उस पत्नी को भी मैना सुंदरी कह सकते हैं। उदयपुर की घटना है, राजस्थान की, बता रहा हूं आपको। समझ आ रहा है? हाँ, तो हम उसकी तुलना मैना सुंदरी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सती सावित्री की घटना है और वो यमराज उसको ले गया है और फिर उसका पति से वो पत्नी की भीख मांग रही है, पत्नी पति की, फिर यमराज ने वापस आकर के उसको पति को दे दिया है, ये बातें कहीं और भी तो होनी चाहिए ना, कि यमराज केवल जमाने में अनादिकाल से एक ही स्त्री पे प्रसन्न हुआ क्या? क्या एक ही स्त्री ने यमराज को अपना पटा पाया क्या? क्या मतलब है? सोचने की बात है, विचार तो करो। हम अगर कोई भी कहानी आपको बता रहे हैं आगम में, चाहे वो सती मैना कौन सी सुंदरी आती हो, अनंतमती की हो, मैना सुंदरी हो, मनोरमा की हो, सीता की हो, चंदनवाला की हो, कोई भी कहानी हो, अगर वो कहानी आगम में लिखी हुई है तो वैसी सैकड़ों कहानियां उसके बाद भी हो चुकी हैं, इसलिए वो गलत नहीं है। समझ में आ रहा? इस तरह का कई बार होना संभव है, एक के ही साथ होना नहीं रह गया, कईयों के साथ हुआ। ये बात अलग है कि हर किसी की कहानी लिखी नहीं जा सकती है। तो ये तो भक्ति का परिणाम बताया जाता है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो इस तरह के परिणाम संभव हैं, लेकिन किसी भी भक्ति से एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित होकर के आने वाला नहीं है, किसी भी भक्ति से। समझ आ रहा है? इस सत्य को आप स्वीकार करो। चिता पर चढ़ने के बाद में कोई जीवित हो गया तो इसका मतलब है कि यमराज ने उसे वापस भेज दिया, ये ऐसा नहीं है। ये तो आपकी गलती है कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ नहीं था, आपको लगा कि मर गया, किसी भी तरीके से उसका कोई भी पहचान नहीं कर पाई, आपने उसकी तैयारी करके वहां तक ले गए और उसी समय पर वह उठ बैठ के खड़ा हो गया। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये नहीं कि यमराज ने वापस कर दिया। मरने के बाद अब मान लो उसकी चिता जल जाती, जलते हुए उसकी कहीं नींद खुलती, तड़पता, तो वो जलते हुए ही तड़पता ना। वो तो चलो ठीक है, 2 मिनट पहले नींद खुल गई आग लगाने से पहले है? और अगर वहीं पे आग लग जाती उसके बाद में उसको चेतना आती तो क्या होता? तो वो जलता हुआ ही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता, तो वो तड़प तड़प के मरता।
तो इसका मतलब यह था कि अभी उसकी आयु थी, अभी वो पूर्ण रूप से उसका आयु कर्म नष्ट नहीं हुआ था, अभी वो मरा नहीं था, हमने उसको पहचान नहीं पाया। ये भीतरी बात है, जो उसके अंदर आयु कर्म था हमारी पहचानने में नहीं आया। ये हमारे ज्ञान की कमी है, डॉक्टरों के ज्ञान की कमी है। डॉक्टरों का ज्ञान भी कोई 100% सत्य नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होते डॉक्टर, सब ट्राई एंड ट्राई अगेन पर चलते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो वो घटना भी ये नहीं कही जा सकती कि कोई यम से वापस आ गया, यम के मंदिर में जाकर के वापस आ गया। समझ आ रहा है? तो आप ये ध्यान रखें, मृत्यु होने के उपरांत कोई वापस आया नहीं। किसी ने अपना कोई रूप बना करके या किसी ने अपने कोई देवत्व के रूप की गति में जाने के बाद में आपको ये बताने आ सकता है कि मैं ही आपकी माँ हूं, मैं ही आपका दादा हूं, अब मैं ये देव बन गया हूं, ये बात अलग है। लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही आपका रिश्तेदार बन के नहीं रह सकता है, अब वो देव बन गया है। हो सकता है आपके राग के कारण से आपको बताने आ जाए कि मैं देव था, ये अब ये देव बन गया हूं, पहले मैं इसी घर में रहता था। ऐसे भी देव बन जाते हैं जो बाद में फिर आपको इसलिए भी परेशान करते हैं कि आप उनकी उस समय पर इतनी, क्या बोलते हैं, सेवा, इतनी उनकी खातिरदारी उस समय पर नहीं कर सके, वो उससे रुष्ट थे, तो अब आकर के वो बोलते हैं मेरी पूजा करना, हाँ अगर नहीं करोगे तो फिर मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। समझ आ रहा है? तो ये तो सब संभव है। मृत्यु होने के बाद में देवगति मिल सकती है, व्यंतर बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, आपके लिए पुराना ज्ञान वह देने के लिए आपको याद दिला सकता है मैं यही मनुष्य हूं, मैं इसी घर में पहले था, ये सब संभव है। लेकिन मृत्यु होने के उपरांत कोई भी जीव फिर से उसी शरीर में आ जाए और फिर से वही आपके लिए बिल्कुल वही संबंधी बन करके आपके साथ रहने लग जाए, ये संभव नहीं है। समझ आ रहा है? और इस तरीके की कथा कहानियां कोई भी वास्तविकता से संबंध रखती भी नहीं है। जो चीज एक के साथ घटित हो सकती है वो कई के साथ घटित होनी चाहिए, तभी वो कुछ लॉजिक की बात कहलाएगी। समझ आ रहा है? एक के साथ घटित हो, दूसरे के साथ कभी हो ही नहीं। कुछ कंडीशन बताओ तो बात मान लेंगे। हाँ ये बताओ कि इस काल में ऐसा ध्यान हो नहीं सकता, इस काल में इतनी शक्ति नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, उस काल में इतनी शक्ति थी इसलिए ऐसा हो गया। कुछ कंडीशन बताओ तो समझ लेंगे, जैसे हम बताते हैं। समझ आ रहा है? अगर किसी को मोक्ष हुआ है, अरिहंत बनते हैं, तो आज क्यों नहीं बनते? तो हमारे पास उसके लिए तर्क हैं। आज इसलिए नहीं बनते, आपका इतना ध्यान, इतनी एकाग्रता, इतनी विशुद्धि नहीं बन सकती क्योंकि आपके मन में आज इतनी स्थिरता नहीं है जो उस ध्यान के योग्य होनी चाहिए। क्यों नहीं है? उसके भी कारण हैं, उस कारण का भी कारण है। तो जब आप किसी चीज का कारण बताओगे तो ही वो चीज व्यवस्थित रूप से जो बुद्धिमान लोग होंगे उनकी समझ में आएगी। कुछ भी फोकोलॉजी पसंद नहीं आती। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए कोई भी कहानी किस्से हैं उनमें भी वास्तविकताएं तो कुछ ना कुछ होती हैं, और वो वास्तविकताएं तभी सिद्ध होंगी जब वो वास्तविक कहानियों होंगी या वास्तविकता से थोड़ा संबंध रख रही होंगी। जहां कुछ भी वास्तविकता नहीं है, जो चीज कभी घटित होती ही नहीं है, और उस तरह की कहानियां अगर हमारे सामने आ जाती हैं तो वो आप लोगों को भले ही पसंद आए, सबको पसंद नहीं आ सकती। समझ में आ रहा है? इसलिए हम जैसे कई लोगों को कभी भी उपन्यास पढ़ने में कभी मन लगा ही नहीं। समझ आ रहा है? और अगर कभी कोई उपन्यास पढ़े हैं तो वो उपन्यास पढ़े जो वास्तव में चरितार्थ हुए हों, घटित हुए हों। समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्तियों के अगर आपको उपन्यास ही पढ़ना, तो आपको पहले ही बताया था, पट्ट महादेवी शांतला का उपन्यास पढ़ो, या कोई और ऐसे लोग हुए हों। जैसे मैंने एक बार शिवाजी का भी उपन्यास पढ़ा था। कोई घटना घटित हुई हो, कोई वास्तविकता से उसका परिचय हो तो पढ़ा भी जा सकता है। लेकिन कुछ उपन्यास तो ऐसे होते हैं, एक कहानी, उसमें से फिर दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी, नाम भी सब काल्पनिक,
समझ आ रहा है? और वो कहीं की कहीं कहानी अपने मन के अनुसार चली जा रही है, कुछ का कुछ जुड़ता चला जा रहा है, किताबें इतनी मोटी मोटी होती चली जा रही हैं। ऐसी किताबों में जो अपना दिमाग और अपनी शक्ति को व्यर्थ करता है, आचार्य कहते हैं ये सब पाप बंध का कारण है। जो व्यर्थ में आप पाप कमा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है इससे। इसको अनर्थ दंड कहा जाता है, दुष्श्रुति इसको कहा गया है। तो हर चीज पढ़ने के लिए नहीं होती है। किताबें तो दुनिया में ढेरों हैं, प्लेटफॉर्म पर ढेरों किताबें मिलेंगी, लाइब्रेरियों पर ढेरों किताबें मिलेंगी, हमारे सामने लोग ढेरों किताबें ला करके रख देते हैं, लेकिन किताब को देखते ही, उस किताब का नाम और किताब के उस ऑथर का नाम देखते ही उस किताब की वास्तविकता समझ में आ जाती क्या है। और एक पन्ना अगर भीतर का पलट लिया तो उससे समझ में आ जाएगा कि पढ़ने लायक है या नहीं है। नहीं तो 1 मिनट में ही उसको हटा देना चाहिए अपनी टेबल से, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे इतनी किताबें पढ़ते पढ़ते। समझ आ रहा है ना? तो किताबें सब है, लेकिन सब किताबें पढ़ने के लायक नहीं होती। सब किताबों में कोई वास्तविकता नहीं होती। अगर हमें इतना ज्ञान रहेगा तो ही हम सही चीज पर अपना मन टिका पाएंगे, नहीं तो हम दुनिया की अज्ञान को उत्पन्न करने वाली और दुनिया की व्यर्थ की बातें करने वाली किताबें तो ढेर हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको भी बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उस किताब का लेखक कितना प्रामाणिक है, उस किताब की जो विषय वस्तु है वो कितनी प्रामाणिक है, जिस पर लिखा गया है वो व्यक्ति का कथानक किससे जुड़ा हुआ है, वो कथानक कोई वास्तविकता को लिए हुए है या काल्पनिक है, इस तरह का जब तक हमारे अंदर विचार नहीं होगा तब तक वह शास्त्र नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है? वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहलाता। वह सब कथा कहानियां हमारे कोई काम की नहीं होती हैं। तो इसलिए आचार्य यहां चैलेंज दे रहे हैं आपको कि आपने अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुना हो, देखा हो, तो हमें बताओ, है? जिसने यम को चकमा दे दिया हो। चकमा तो नहीं दे सकते। समझ आ रहा है? चकमा देने का मतलब हो गया कि एक बार अगर मान लो आपने उससे अपने आप को बचा लिया तो फिर आप उससे बचे रहे। अगर एक बार बचा सकते हो तो फिर दूसरी बार भी बचा सकते हो, फिर क्या बात हो गई? मान लो कोई सावित्री ने एक बार अपने पति को बचा लिया, फिर दूसरी बार तो फिर क्या हो गया था? वो पहले चली गई थी क्या है? कि दूसरी बार फिर उसके पति की कोई लेने के लिए फिर कोई यम नहीं आया था? क्या हो गया था? अगर दूसरी बार भी ऐसा हो गया था तो फिर वह खुद भी बची रहती और अपने पति को भी बचाए रहती। आज तक दिखाई देती कहीं ना कहीं कोई सावित्री। नहीं समझ आ रहा? जब कोई दूसरे को बचा सकती है तो अपने को भी तो बचा सकती है। अगर यमराज उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उसके पति को वापस कर सकता है तो फिर उसकी मृत्यु कैसे करा सकता है? नहीं समझ आ रहा? किसी दूसरे की लिए अगर हम बचा सकते हैं प्रार्थना करके भगवान से, तो क्या अपने लिए नहीं बचा सकते? पहले तो अपना ही बचाव होगा, दूसरे का तो बाद में होता है। तो उसको कभी मरना ही नहीं चाहिए था। फिर तो यमराज उससे कह देता जा तू अमर रहे, बिल्कुल कभी नहीं मरेगी। है? ऐसा नहीं होता। चाहे आपने भीष्म पितामह के संबंध में सुना हो, चाहे और किसी के विषय में सुना हो, अगर आपने यथार्थ से हटकर के सुना है तो आप अपनी बुद्धि को सुधारें। समझ आ रहा है? किसी के लिए कहा गया, भीष्म पितामह के लिए सुना जाता है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। क्या होती इच्छा मृत्यु भाई? मरने को तो जब आदमी चाहे तब मर जाए। उसमें इच्छा मृत्यु क्या होती? कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरा ये काम पूरा ना हो जाए, ये काम पूरा ना हो जाए, मैं ये ना देख लूं कि वो ना देख लूं, ऐसी इच्छा। ऐसे कोई नहीं खरीद सकता मृत्यु को। ये बात अलग है कि आपकी अगर 200 वर्ष की आयु है तो आप 50 काम कर सकते हो। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मृत्यु को खरीद लिया। आयु इतनी हो सकती है कि आप उसमें इतना काम कर लिए, इतनी इच्छा कर लिए कि आपकी इच्छाएं भी पूर्ति होती चली गई। कि भाई मेरे पुत्र का पुत्र हो जाए, वो भी हो गया, पुत्र का विवाह हो जाए, वो भी हो गया। समझ आ रहा है? दोनों को अपना अपना सबका राज्य मिल जाए, वो भी हो गया। आपने देख लिया है राज्य पर दूसरे राज्य के लोग आतंक करने आ रहे हैं,
ये भी दूर हो जाए, वो भी दूर हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी इच्छा मृत्यु के कारण से अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के बाद ही आपकी मृत्यु होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बिल्कुल फ्रॉड बातें हैं। जिस व्यक्ति की आयु जितनी है, उस व्यक्ति की आयु में वो अपने कितनी भी तरीके की इच्छाएं पूरी कर सकता है, आयु नहीं बढ़ सकती है। आयु को वह घात तो कर सकता है, आयु का वह नाश तो कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से आयु को बढ़ाता चला जाए, इसका नाम इच्छा मृत्यु नहीं है। किसी को ऐसा वरदान दे दिया था ब्रह्मा ने, ब्रह्मा ही तो सामने आके दिखाई दे, दूसरे को वरदान देता है वो ब्रह्मा जो, कि वो कौन सा अभी कहां जीवित है। ये सब बातें जब तक किसी भी तथ्य से जुड़ी नहीं होती हैं, तब तक ये विश्वास करने योग्य नहीं होती हैं। आयु कर्म का सिद्धांत है, जैन दर्शन में सिद्धांत बताया गया कि हम अगर जी रहे हैं अपने आयु कर्म से जी रहे हैं। आयु कर्म कोई भगवान नहीं है, यमराज उसका नाम दिया गया, यम कोई अलग से आने वाला देवता नहीं है, ये पहले भी बता चुका हूं। वह आयु कर्म अपनी गति से चलता रहता है, वह आयु कर्म का हर एक निषेध खिरता रहता है, और वह खिरते खिरते जिस समय पर पूर्ण हो जाता है, कोई भी भगवान उसको बचाने वाला नहीं होता है। आयु ऐसा हो सकता है कि उसकी आयु अभी है, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आयु जाने वाली है। जैसे मान लो किसी को कोरोना हो गया, आदमी एकदम घबराहट में आ गया, आईसीयू में भर्ती हो गया, लेने के देने पड़ गए, सब जगह लोग घबराने लग गए, समझ आ रहा है। अब महाराज के पास भी खबर आने लग गई, आशीर्वाद दे दो, मंत्र दे दो, कुछ पढ़ दो, कुछ कर दो, महाराज उसको बचा लो, समझ आ रहा है। अब उसकी अगर आयु कर्म जीवित होगा, आयु उसकी सशक्त होगी, तो वह कुछ उपायों के माध्यम से उसको उस घटना से बचाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसका आयु कर्म जीवित रहना चाहिए, उसका आयु भीतर से उसकी होनी चाहिए। मरते हुए को कोई नहीं बचा सकता है। कभी कभी आपने देखा हो दीपक जलता है, समझ आ रहा है, और जलते जलते भी वो इतना हवा में बुझ सा जाता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल बुझ ही गया। अब देखना कभी होता है कभी कभार, समझ आ रहा है, बिल्कुल उसमें अग्नि दिखती सी नहीं है, लौ दिखती सी नहीं है, और फिर एकदम से हवा बंद हो जाती है, फिर वैसे ही कि वैसे ही फिर उसकी शिखा दिखने लग जाती है, लौ उसकी फिर वैसी दिखने लग जाती है, समझ आ रहा है। ऐसे ही होता है। कभी कभी ऐसे आयु कर्म के जो कर्म परमाणु हैं वो ऐसे हमारे उदय में आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गए, मर गए, अब कुछ बचा ही नहीं, समझ आ रहा है। लेकिन वो अगर हम संभाले रखे, थोड़ा सा निकल गया वो समय, और उसके बावजूद फिर उसके बाद में आयु कर्म का अच्छा उदय आया, तो वही व्यक्ति फिर ढंग से लगता है कि अब ये जीता नहीं, लेकिन जी जाता है। तो वो किसी दूसरे ने नहीं जिला दिया, बाहरी तो सब आपने उपक्रम किए, वो केवल आपके लिए उसकी संभाल करने के लिए थे, वस्तुतः तो उसका ही आयु कर्म था। अब किसी मंत्र ने, किसी महाराज ने, किसी प्रकार के आशीर्वाद ने, ये तो आपकी भक्ति बनाए रखने के लिए है, वस्तु स्थिति नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है कि अगर आपका आयु कर्म होगा तो आप जीवित रहोगे, अन्यथा आपकी मृत्यु से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अन्य उपाय भी तभी तक काम आते हैं जब तक आपके अंदर आयु कर्म है, तो उपाय भी कुछ काम आ सकता है। अगर आयु कर्म नहीं है तो उपाय भी कोई काम नहीं आएगा। उपाय तो सिर्फ इतना ही हो सकता है, जैसे वो दीपक है, अब वो दीपक बुझने वाला था, समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज हवा चल रही है, ये तो अब बिल्कुल इसकी बाती जो है ना बिल्कुल बुझ ही सी गई, लेकिन फिर भी हमने ऐसी ओट लगा करके उसको बचाने की कोशिश की, कुछ और ओट लगा करके उसको बिल्कुल हवा से बचाने की कोशिश की, और वो वास्तव में थोड़े सा हवा से बचाया तो वो तो उसकी लौ फिर से जल गई, समझ आ रहा है। तो बस आशीर्वाद, मंत्र, पूजा, भक्ति बस इतना ही सा काम करती, बस ये ओट लगा लो, अगर होएगा भीतर कुछ तो बच जाएगा, अगर भीतर पूरा हो रहा है तो कोई बचाने वाला नहीं है। अगर तेल ही नहीं रहा उस बाती में तो अब उसको कौन बचाएगा। मान लो हवा से अगर
बुझ रही थी तो हवा से तो हम उसको बचा सकते हैं। अब उस बाती दीपक में तेल ही नहीं था, तो अब कौन बचाएगा उसको? तो तेल तो भीतर होना चाहिए। फिर ऊपर से लग रहा हो कि बाती बुझ रही है, तो भाई फिर थोड़ा सा ओट देने का काम करो, उसको बचाने का काम करो, तो बच जाता है। तो ये बाहरी निमित्त और एक भीतरी निमित्त। भीतरी निमित्त क्या? उसके भीतर पड़ा हुआ तेल। अगर तेल पूरा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस दीपक को बचा नहीं सकती है। वो तो बुझ गया माने बुझ गया। समझ में आ रहा है? ये आयु कर्म का सिद्धांत है। तो हम कभी आयु को बढ़ा नहीं सकते हैं। आयु अगर एक बार पूरी हो गई तो फिर किसी से हम कितनी भी मिन्नतें करते रहे, कितनी भी प्रार्थनाएं करते रहे, कोई उसमें आयु का तेल डालने वाला दूसरा नहीं आ सकता। अब वो दूसरा ही दीपक बनेगा तभी उसमें दूसरा नया तेल डलेगा। एक दीपक में तेल एक बार डलता है। क्या सुन रहे हो? आपके घर में नहीं, आप में। हाँ। एक बार अपने जीवन में बस एक बार आयु मिलती है, एक बार उसे भोगना होता है। एक दीपक में एक बार ही तेल डलता है। इस शरीर में एक बार ही आपको जीने का मौका मिलता है। एक बार पूरा हो गया तो हो गया। चाहे आपने गलती से कर लिया हो, चाहे किसी ने कर दिया हो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जो हो गया सो हो गया। समझ आ रहा है? आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। अगर उसमें है कुछ दम भीतर से, उसमें तेल पड़ा हुआ है, तो उसकी ऊपर से रक्षा कर सकते हो, बस इतना ही। और वह रक्षा भी बाहर की तब काम आती है जब भीतर कुछ उसके अंदर स्थिति हो टिके रहने की, तेल हो तो। समझ आ रहा है? तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हो। बुझाना है तो जब चाहो तब बुझा दो, नष्ट करना है जब चाहो तब नष्ट कर दो। तेल सारा का सारा एक बार में जलाना है, अभी जला दो, 1 मिनट में जला दो। किसी भी ट्रेन के नीचे आ जाओ, 1 मिनट में सब चला गया। किसी भी 6 मंजिला बिल्डिंग से ऊपर से कूद पड़ो, सब बुझ गया तेल, एक साथ बुझा दो। समझ आ रहा है? ये क्या हुआ? आयु कर्म को एक साथ नष्ट कर दिया। अब कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर वो पूरा नष्ट हो गया आयु, तो अब कोई नहीं बचा सकता। समझ आ रहा है? ये विज्ञान अपने दिमाग में रखो, तब आपको जीवन और मृत्यु का सही तथ्य समझ में आएगा। कथा कहानियों में भी तभी अच्छा लगेगा जिनमें कुछ वास्तविकता हो। वास्तविकता तो तभी समझ में आएगी जब आपको कुछ तथ्य का ज्ञान हो, कुछ वास्तविकता का ज्ञान हो। तो दुनिया में लोग जिन्हें वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं होता, उन्हें तो ऐसी कथा कहानियों में मजा आता है। कोई भी तरीके के कार्टून बना दो, कोई भी तरीके के सीरियल बना दो, बच्चे उसमें खुश होते रहते हैं। ये बच गया, वो मर गया, फिर ये मर गया, फिर वो बच गया, इसको ऐसा कर दिया, वो कर दिया। समझ आ रहा है? एक बार अगर उसे ज्ञान हो जाएगा कि भाई एक बार मरने के बाद में फिर कुछ जीता नहीं है, तो ऐसी कोई भी कहानी होगी उसमें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। बोले ये सब बोकस है, बकवास करते हैं सबसे। सुन रहे हो? तो इसलिए यहां कहा जा रहा है। समझ में आ गया? अब तो नहीं है ना कोई कि जिसका नाम आपने सुन लिया हो कि यम ने उसको यम को उसने धोखा दे दिया हो और फिर जो है यम के चंगुल से बच गया। तो बचा ही रहता ना। जो एक बार बच सकता है तो बार बार भी बच सकता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई सावित्री ने एक बार अपने पति को बचा लिया होता तो वो भी खुद बची रहती और पति भी बचा रहता। कहाँ है कहीं? देखा है तुमने? कहाँ चली गई? बोलो बोलो। चलो अब तुम नहीं बोल रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं। परलोकम न जानाति। देखो आचार्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि में मूढ़ता रखता है वह कभी भी दूसरे व्यक्तियों की स्थिति को देख करके अपनी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाता। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति कहीं ना कहीं मूढ़ बन रहा है। तो जब व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं मोह उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ता उत्पन्न हो जाती है, तो वह दूसरों पर तो आपत्ति आती हुई देखता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि ये आपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है। यहां क्या कहा जा रहा है कि जिस तरह से जंगल में आग लगी हो और उसी जंगल में एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा हुआ हो
और बैठा बैठा देख रहा हो कि देखो जंगल में आग लग रही, जंगल में आग लग रही, जंगल में आग लग रही। बैठना तो उसका सही है, देखना भी सही है कि जंगल में आग लग रही, जंगल में आग लग रही, लेकिन उसकी मूर्खता क्या है? क्या है? जिस पेड़ पर उसी जंगल में वह बैठा है, वह क्या उससे बच जाएगा? क्या वो आग उसके पास तक नहीं आ रही है? अभी चलो दूर है तो क्या नहीं आएगी? अगर वो उसी जंगल में उसी पेड़ पर रहेगा तो क्या वह भी उस आग की चपेट में नहीं आएगा? आएगा। अगर व्यक्ति इतना सोच ले कि ये जो आपत्ति सब पूरे जंगल में, जंगल के सब जीवों के लिए आ रही है, वो आपत्ति से कोई भी बचने वाला नहीं, तो मैं भी बचने वाला नहीं हूं। मैं देख भले रहा हूं कि आपत्ति पूरे सब जगह लगी हुई है, लेकिन ये आपत्ति मेरे ऊपर भी आ सकती है और आ रही है। सबको धीरे धीरे वो अपनी चपेट में ले रही है। समझ में आ रहा है? तो मृत्यु भी एक ऐसी ही आग है। संसार का कोई भी प्राणी उस आग की चपेट में आकर के उससे बचा नहीं। ये बात अलग है कि हम दूसरे को देख करके कह देते हैं ये आज फलाना चला गया, समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु आ गई, लेकिन कभी हमको नहीं लगता कि हमारी मृत्यु भी आएगी। बहुत जल्दी से अपन जाकर के उसको बिल्कुल क्रियाक्रम कराते हैं उसका, और फिर नहा धो करके बिल्कुल तैयार होकर के फिर वैसे ही काम में लग जाते हैं। क्षण भर भी विचार करते हैं, किसी की अर्थी में जाते हैं तो एक क्षण के लिए भी ये विचार आता है कि जैसा इसके साथ हुआ है वैसा ही मेरे साथ भी होगा। आजकल तो बहुत जल्दी में रहते हैं सब लोग, बहुत जल्दी में रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सब काम भी हो जाते हैं। अब तो सब इलेक्ट्रिक सिस्टम वाला काम हो गया है, सो 5 मिनट भी नहीं लगते, न धुआं निकलता न आग लगती दिखाई देती। गया सो गया, चलो भाई हो गया, बाहर आ गए, अपने मिले जुले और अपने घर पे पहुंचे। समझ आ रहा है? तो ये चीज हमें बताती है कि हम भी उसी जंगल में बैठे हुए आदमी की तरह निश्चिंत हैं। क्या सुन रहे हो? जो आदमी सबके लिए देख रहा है मृत्यु आ रही है, मृत्यु आ रही है, मृत्यु आ रही है, लेकिन उसे अपने लिए नहीं लग रहा कि ये मृत्यु हमारे लिए भी आ रही है। अगर व्यक्ति को अपने लिए लगेगा तो वह व्यक्ति मोहित नहीं कहलाएगा, मूढ़ बुद्धि वाला नहीं कहलाएगा। तो हर आत्मा को ये भीतर से विचार अपने अंदर लाना है, असरण भावना को भाते हुए, कि जब हम मृत्यु के अनुसार हमारा जीवन भी मृत्यु के चपेट में है, तो हमें इस मृत्यु से बचने का क्या उपाय है। कम से कम इतना तो है कि हमें इससे डरना नहीं है। भय तो पहले छोड़ना पड़ेगा, उपाय तो बाद में आएगा। तो इतना भी अगर हमारे मन में बार बार चिंतन चलता रहे, अरे इस संसार में हर किसी को एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़ना ही है, मृत्यु सबकी निश्चित है। अगर आप अपने मन में बार बार ये विचार करेंगे कि हमारा शरीर भी ये जिसे हम इतना मोह कर रहे हैं ये भी मिटेगा, ये भी हम छोड़ के चले जाएंगे, तो कभी आपके मन में इतना भी विचार आ सकता है कि आज हम इसको इतनी सेवा कर रहे हैं, इस पे इतना तेल फुलेल लगा रहे हैं, इतने लाखों के कॉस्मेटिक हमने इसके ऊपर लगा डाले हैं, आखिर ये काम किसके आएगा? क्या समझ आ रहा है? क्या हमने इससे ले लिया और क्या दूसरे इससे ले लेंगे? ये भी कभी विचार आ सकता है। अगर ये विचार आ गया तो आपके मन में उस शरीर से उत्पन्न होने वाला जो मोह है, राग है, वह भी कम हो जाएगा। इसीलिए तो नहीं करते महाराज विचार। अगर ज्यादा विचार करेंगे तो फिर ये मोह राग कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ जीने का मतलब ही नहीं होगा। ऐसा सोच करके अगर आप अपने आप को भुलावे में डालते हैं तो भी आचार्य कहते हैं यह गलत है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो,
चाहे धनाढ्य हो चाहे दरिद्री हो, चाहे किसी भी तरीके का क्षुद्र व्यक्ति हो, चाहे वह कोई भी बहुत बड़ा राजा हो, यम के लिए, मृत्यु के लिए सब समान है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।